हे गाइस, उत्कर्ष हियर एंड वेलकम टू एथिकल हैकिंग सीरीज। और आज हम लोग देखने वाले हैं डॉस एंड डीडोस अटैक। ठीक है। ये काफी कॉमन अटैक है एंड ये आज के समय के हिसाब से देखा जाए तो हाँ, कुछ हद तक आउटडेटेड हो चुका है। बट फिर भी आ, जब भी हम लोग अगर वेब पेनिट्रेशन टेस्टिंग की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं इसी को हम लोग पहले टूल या प्राइमरी टूल आप कह सकते हो जिसका हम लोग यूज करते हैं। ठीक है। ये एक ऐसा प्राइमरी अटैक है जो सब लोग पहले यूज करते हैं, चेक करते हैं कि वेबसाइट की सिक्योरिटी कितनी टाइट है। तो बेसिकली सिक्योरिटी एक्सपर्ट इसके लिए यूज करते हैं, और अगर एक हैकर है तो भाई बताइए किस चीज के लिए वो यूज करेगा। ऑब्वियसली वेबसाइट को डाउन करने के लिए। बट उससे पहले मैं आपको कुछ और बताना चाहूंगा। डीडोस अटैक पे तो हम आएंगे ही, पर उससे पहले जो चीज मुझे आपको बतानी है मेरे भाई वो ये है कि पहले तो हम आपको यहाँ पर MITM अटैक बताने वाले थे, मैन इन द मिडिल अटैक। मतलब जब मैं अपने समय में ये सारी चीजें सीखा था, अपने समय कहने का मतलब है 2-3 साल पहले आज से, तो उस समय भाई MITM अटैक वगैरह जो थे वो काफी ट्रेंड में भी आए थे, सारे लोगों को उसने नुकसान पहुंचाया MITM जैसे अटैक्स ने। बट अगर आज के हिसाब से MITM देखा जाए ना तो MITM पूरा ही आउटडेटेड है। अब MITM जो है उसके लिए ऐसा होना चाहिए भाई लोग कि जो विक्टिम है वो सेम वाईफाई से कनेक्टेड हो। अब सेम वाईफाई से कोई कनेक्टेड क्यों होगा? अब एक बात बताओ, एज्यूम करो कि आप किसी जगह पे गए हो, तो क्या आप कहीं से ऐसे ही नॉर्मली कहीं का वाईफाई कनेक्ट कर लोगे क्या अपने मोबाइल में? जनरली तो आप अपना डेटा यूज करोगे, और आज के समय में जहाँ पे 5G का जमाना आ गया है तो आप तो ऑब्वियसली किसी का वाईफाई नहीं लेने वाले हो। तो कोई अटैक कर भी कैसे सकता है आपके ऊपर? ठीक है। चलो एक पल के लिए मैं मान लेता हूँ कि आपने MITM वाले किसी हैकर के आप जाल में फंस भी जाते हो, तो भी अगर आपकी वेबसाइट में HTTPS कनेक्शन है, अगर आप HTTPS वाली वेबसाइट पे कुछ कर रहे हो, तो अगर MITM अटैक हो रहा है, मतलब मैन इन द मिडिल अटैक हो रहा है, तो वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा क्योंकि MITM सिर्फ HTTP पे ही चल रहा है। तो जब इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं, और इनफैक्ट अगर MITM किसी को करना भी है आपके ऊपर, MITM अटैक एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। ठीक है, उसे बहुत टाइम लगेगा किसी भी हैकर को अगर आपके ऊपर वो MITM अटैक करना चाहता है। तो जब इतने सारे किसी की ड्रॉबैक्स है तो हम उसे क्यों सिखाएं? सही बात है। बिल्कुल भी नहीं सिखाने वाले हम तो इस चीज को। हाँ, हालांकि आपको यूट्यूब पे बहुत सारे ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे इसके रिगार्डिंग, अगर आपको सीखना है तो आप बिल्कुल सीख सकते हो। बट हमारा कोर्स एक नया कोर्स है, और आज के समय के हिसाब से यानी कि ये 2025 चल रहा है, तो हम इस हिसाब से आज के समय में चलना चाहेंगे। ठीक है। पुरानी चीजों का यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है ना? अगर मैं पुराने बुक्स जो आपके कॉलेज यूनिवर्सिटीज में सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, वो किताब अभी तक चल रही है जो कि 100 पुराने साल किताब है, तो भी ये जरूरी नहीं है कि 100 साल पहले जो हम लोग सीख रहे थे आज भी वही सीखे। तो यहाँ पे चीज आता है कि भाई फिर कंट्रोल कैसे करेंगे दूसरे का सिस्टम? हाँ, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है रैट का। बट मैं जब रैट के ऊपर वीडियो बनाने के लिए गया, तो आप देख सकते हो ना मेरे यहाँ पे सिस्टम पे remote.it भी लिखा है। ये बेसिकली वैन कनेक्शन को इस्टेब्लिश करता है अच्छे से। पर मैं जब इसके ऊपर और रिसर्च किया तो मुझे पता चला कुछ यूट्यूब की कुछ गाइडलाइंस होती है जिसको ये वायलेट कर जाता है। मतलब मैं उसके ऊपर वीडियो बना ही नहीं सकता। आपने देखना आप यूट्यूब पे एक बार जाके कि आपको रैट की वीडियो यूजुअली बहुत ही कम या फिर नहीं मिलेगी। ठीक है। अगर कोई मिलेगी भी तो वो ऐसी वीडियो है जो कि कोई काम की ही नहीं है। तो हाँ, मैंने इसके लिए हालांकि ऑप्शन निकाल लिया है, एंड तुम्हारा भाई तुम्हें रैट सिखाएगा, भरोसा रखो। बट इथिकल हैकिंग कोर्स में नहीं, एक अलग से हम सेपरेट कोर्स ही लाएंगे, और कोर्स वो यूट्यूब पे नहीं होगा, अलग ही होगा। और हाँ, पूरा फ्री होगा, टेंशन मत लो, कोई चार्ज नहीं लेने वाला मैं। एंड सब कुछ मिलेगा, पूरा रैट डेवलपमेंट का कोर्स ही मैं बना दूंगा आपके लिए अलग से, जहां से आप ये सारी चीजें सीख लोगे। पर फिलहाल अभी हम लोग आ जाते हैं डॉस और डीडोस अटैक पे। ठीक है। काफी सिंपल होने वाला है आज का लेक्चर। आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम इस कोर्स में पहली बात तो हम MITM क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये काफी आउटडेटेड हो चुका है। अभी हम लोग अपने मेन टॉपिक पे आते हैं जो कि डॉस एंड डीडोस अटैक है। ठीक है जी। अब मैं आपको दिखाता हूँ क्रोम। यहाँ पे ना मेरे इस पे खुल रखी है होस्टिंगर की वेबसाइट, और यहाँ पे ना कुछ प्लान्स हैं। अब ये प्लान्स मैं क्यों दिखा रहा हूँ भाई? क्या मैं इनको सपोर्ट कर रहा हूँ, या क्या मैं ये मेरे स्पॉन्सर है? भाई इतने सब्सक्राइबर तो मेरे है नहीं भाई जो मेरे पास स्पॉन्सर आने से रहे। तो बस मैं इनकी वेबसाइट इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये प्लान्स है। मतलब अगर किसी वेब डेवलपर को ना वेबसाइट बनानी होती है ना, तो वो ऐसे ही किसी वेबसाइट से, चाहे वो होस्टिंगर हो या गोडैडी हो, ऐसे ही किसी वेबसाइट से वो होस्टिंग प्लान खरीदते हैं। ठीक है। जब वेबसाइट बनती है तो वेब डेवलपमेंट में होस्टिंग और डोमेन चाहिए होते हैं। तो देखो यहाँ पे आपको कुछ चीज देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 10,000 विजिट्स मंथली। मतलब अगर आप ये वाला प्लान खरीदते हो 69 रुपीज वाला, तो आप
जो वेबसाइट बनाओगे उस पे 1 महीने में सिर्फ 10,000 लोग ही जा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं जा सकते। फिर उससे थोड़ा महँगा वाला प्लान है जिसमें महीने में 25,000 लोग जा सकते हैं, वो भी ठीक है जी। उससे और महँगा प्लान है जिसमें 1 लाख लोग जा सकते हैं, उससे और महँगा प्लान है जिसमें 2 लाख लोग मंथली विज़िट कर सकते हैं। मान लो कोई वेब डेवलपर ने ये वाला सस्ता वाला प्लान खरीदा, हालाँकि ये सस्ता नहीं होता है, पर अगर ये प्लान खरीदा और इसके ऊपर एक वेबसाइट बना दी, ठीक है? जिसमें मंथली कितने लोग जा सकते थे? 10,000, और मैंने इस 10,000 का नंबर बढ़ा दिया। क्या बात कर रहे हो? मतलब 10,000 का नंबर बढ़ाना मतलब 10,000 लोग जा सकते थे, मैंने 20,000 भेज दिए, या मान लो मैंने 25,000 भेज दिए, तो यहाँ पे सर्वर क्रैश हो जाएगा या पूरा स्लो हो जाएगा। ठीक है, अब वो डिपेंड करेगा कि ये होस्टिंगर कितनी तगड़ी है। अगर ये तगड़ी होगी तो भाई क्रैश नहीं करेगा, स्लो हो जाएगा, अदरवाइज सर्वर क्रैश कर जाएगा, वेबसाइट डाउन हो जाएगी। इसी को हम लोग डीडोस अटैक कहते हैं या डॉस अटैक कहते हैं। मतलब ये तो लीगल तरीका था, मतलब लोग ज्यादा बढ़ गए कि अपने आप ही किसी वेबसाइट के ऊपर सर्च बहुत ज्यादा आने लगे, अचानक से लोग उसको देखना चालू कर दिए। पर अगर इसे हम इलीगल वे में करें तो मान लो 10,000 बॉट्स इंस्टीड ऑफ रियल ह्यूमन ये लोग जाके वेबसाइट को खोल रहे हैं और देख रहे हैं, तो क्या होगा? फिर तो वेबसाइट अपने आप ही क्रैश कर जाएगी। यही चीज है भाई डॉस और डीओएस अटैक। ठीक है, तो ये चीज करते कैसे हैं, अब बात यहाँ पे ये आती है। देखो मेरे पास तो भाई फिलहाल कोई वेबसाइट नहीं है, और मैं किसी और के वेबसाइट पे करूँ वो इलीगल हो जाएगा। तो मेरे पास टूल तो है, और वो मैं तुम्हें बताऊंगा भी कैसे करना है कैसे नहीं करना है, वो तो मैं बताऊंगा। बस मैं यहाँ पे कोई वेबसाइट नहीं करूंगा। हालांकि मैंने टेस्ट इन्वायरमेंट में कोई एक वेबसाइट का ट्राई कर लिया था, एंड हाँ ट्रिक वर्किंग है, तो ही मैं वीडियो बना रहा हूँ, अदरवाइज मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ। ठीक है, तो अब हम लोग डीडोस अटैक करने के लिए एक टूल का यूज करने वाले हैं, जो कि आपको विंडोज में ही मिल जाएगा, आपको लिनक्स पे जाने की कोई जरूरी नहीं है। आपको करना है डाउनलोड LOIC। ठीक है, यहाँ से आपको जो डाउनलोड LOIC आप जब लिखोगे ना, तो आपको sourceforge.net की एक वेबसाइट मिलेगी, एंड जब आप डाउनलोड करोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा कंटिन्यू टू डाउनलोड। यहाँ पे डाउनलोड कर देना, और डाउनलोड करना अपने रिस्क पे है, रिस्क का कोई मतलब नहीं है, डाउनलोड हो जाएगा, कोई टेंशन मत लो, कोई वायरस वायरस नहीं आ रहा है इसके अंदर से, लिख देता है। पर माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर है ना, और जो फायरवॉल है, इन दोनों को आपको डिसेबल करना पड़ेगा, तभी आप इस तरीके के टूल्स का यूज कर पाओगे। तो आई होप आपने वो कर लिया होगा, बेसिक चीजें आपको नहीं पता कि कैसे करना है, तो यहाँ पे आप जब क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे आपको एक मिलेगा, ये देख लो भाई, विंडोज सिक्योरिटी। तो आप जैसे इस पे क्लिक करोगे, यहाँ से आपको ऑप्शंस आ जाएंगे ऑफ करने के, आप कर लोगे, मतलब ये काफी इजी है, मैंने कर रखा है, हालांकि आप देख सकते हो। ठीक है, तो मैंने ऑफ कर रखा है, तो आप इस तरीके से ऑफ कर लेना। अब इसको जब डाउनलोड करोगे तो एक फाइल मिलेगी, वो EXE फाइल मिल जाएगी आपको डायरेक्ट। वो मेरे यहाँ पे फाइल में दिख रही है loic.exe, ये वही फाइल है जो मैंने डाउनलोड की है। तो यार आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास LOIC आ चुका है डाउनलोड होके। पर ध्यान रखना, ये डाउनलोड तो कैसे होता है मैं एक बार फिर से आपको बता भी दूंगा। यहाँ पे दो सेटिंग्स करनी पड़ती है, ऐसे ही डायरेक्टली डाउनलोड होके नहीं आता है। ठीक है, वो मैं बताऊंगा, पर उससे पहले ये देख लो कि यहाँ पे आपको क्या करना है। यहाँ पे URL एंड IP का ऑप्शन है। URL में आप वेबसाइट का URL डाल सकते हो या IP डाल सकते हो। मैं कहूंगा आप IP के थ्रू चलना, वो ज्यादा सही रहेगा। डालने के बाद आपको यहाँ पे लॉक ऑन करना है। ठीक है, यहाँ पे बता रहा है कि आई थिंक यू फॉरगॉट द IP, मैंने नहीं डाला है। आप डाल देना जो भी आपकी वेबसाइट का होगा, एंड उसको डालने के बाद आपके पास यहाँ ऑप्शन आएगा कि कितने स्पीड में आपको ये अटैक करना है। आप फुल भी कर सकते हो, हाफ भी कर सकते हो, ये डिपेंड करता है। सो यहाँ पे स्लोअर है, यहाँ पे फास्टर है। ओके, सो लेफ्ट साइड में फास्ट है, अगर यहाँ पे ये रहेगा तो बहुत फास्ट है, और इधर कर दोगे तो स्लो हो जाएगा। चलो जी, ये भी ठीक है। यहाँ पे मेथड का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको TCP कर देना जब यहाँ तुम IP डालोगे, एंड जब ये आप डाल दोगे और ओके करोगे, यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा अपने आप ही, जहाँ आप जब आप यहाँ पे IP डालोगे। मैं एक्चुअली सोच रहा था कि अपने लोकल सिस्टम पर डाल दूं, पर लोकल सिस्टम को ये चीज इफेक्ट नहीं करती है, ये सिर्फ रियल वेबसाइट को ही इफेक्ट करती है। तो हाँ, इससे रियल वेबसाइट को ही फर्क पड़ेगा, नॉर्मल कोई आपके सिस्टम को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है इस चीज से। तो हाँ, वेबसाइट के ऊपर जब हमें DDoS अटैक करना होता है ना, तभी ये चीज काम आती है, ऐसे काम नहीं आती ये चीज। अब दो सेटिंग्स जो आपको आनी ही आनी चाहिए वो है यार, विंडोज की फायरवॉल में क्या क्या करना है आपको। यहाँ से वायरस एंड थ्रेड प्रोटेक्शन में जाके ये रियल टाइम प्रोटेक्शन को ऑफ करना होगा, तभी ये जो LOIC है ना, ये चलेगा, अदरवाइज ये नहीं चलेगा। ठीक है, दूसरा सेटिंग जो कि आपको क्रोम में करना होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। जब आप डाउनलोड करोगे तो डायरेक्टली डाउनलोड नहीं होगा, तो आपको मैं बता दूं कि यहाँ से आप क्या कर सकते हो।
आपको यहाँ से ना आ जाना है क्रोम की सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जैसे आप आओगे तो यहाँ पे आपको सेटिंग्स मिल जाएगी बहुत सारी। यहाँ आपको प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी दिख रही है ना, आपको यहाँ पे आना है। इसमें आने के बाद आपको यहाँ पे सिक्योरिटी मिलेगी, ठीक है। यहाँ ना आपको नो प्रोटेक्शन को क्लिक कर देना है। आपका इन्हांस्ड या स्टैंडर्ड होगा, आप इसको नो कर दोगे तभी ये चीज डाउनलोड होगी। तो आई होप आपको ये चीज तो समझ में आ गई है कि ये दो सेटिंग क्या है। क्रोम से करना है अगर डाउनलोड तो आपको ये सेटिंग करनी पड़ेगी, एंड उसके बाद आपको अपने फायरवॉल को ऑफ करना पड़ेगा, रियल टाइम प्रोटेक्शन को ऑफ करना पड़ेगा, तभी ये चीज काम करेगी, ठीक है। अदरवाइज ये ओपन नहीं होती है। एंड हाँ, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, कर सकते हो। और एक बार जब आप अपने सिस्टम को बंद करोगे ना तो वापस सेटिंग्स अपने आप हो जाएगी, मतलब वापस से फायरवॉल लग जाते हैं, तो भी आपको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली। तो इस तरीके से मेरे भाई आप ये अटैक कर सकते हो। बट हाँ, आप बी इथिकल बी लीगल, है ना। ऐसा नहीं कि भाई किसी को आपने जानबूझ के टारगेट किया और भाई उसको कोई नुकसान पहुंचा दिया, ये अच्छा भी नहीं होता है। ये जस्ट हम लोग वेबसाइट की सिक्योरिटी को टेस्ट करने के लिए करते हैं। सो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट डीओएस एंड डीडीओएस अटैक। अच्छा, डीडीओएस अटैक में थोड़ा अंतर ये आ जाता है ना कि हम एक डिवाइस से ये काम कर रहे हैं। मान लो चार पांच डिवाइस ऐसी हैं जिस पे एलओआईसी है, वो चार पांच डिवाइस मिलके काम कर रही है, मतलब चार पांच डिवाइस अलग अलग बॉट्स भेज रही है, तो वो डीडीओएस हो जाता है। और अगर एक सिंगल डिवाइस भेज रही है तो वो डीओएस हो जाता है, ठीक है। और कुछ नहीं, मतलब डीओएस को तीन चार बार मल्टीप्लाई कर दो, अरे समझो ना, डी के ऊपर स्क्वायर लगा दिया, डी इंटू डी, दैट इज डीडीओएस अटैक, ठीक है। कुछ खास लॉजिक नहीं है उसमें। तो यही चीज थी मेरे भाई। एंड आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा आज की ये चीज जानने में, सीखने में, समझने में। एंड हाँ, बहुत ही जल्द हम लोग फिर से नई वीडियो में मिलेंगे। टिल देन अपना ख्याल रखें, अपने साथ वालों का ख्याल रखें, एंजॉय करते रहें।